चैप्टर क्या है तुम्हारा? देखो, इंडियन पॉलिटिक्स का तुम्हारा क्या है, रीजनल एस्पायरेशन का चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम क्या है, रीजनल एस्पायरेशन। याद रखना, रीजनल मीन्स क्या होता है, जो भारत के जितने रीजन बने होंगे, भारत के क्या है जितने भी रीजन्स बने होंगे, इन सब के विषय में क्या पढ़ना है हमें, इनकी एस्पिरेशन क्या थी। ये रीजन हो गए, और रीजन के क्या है, इनकी एस्पिरेशन क्या है, इन सबको क्या करना है हमें इसमें पढ़ना है कि भारत में कितने स्टेट हैं, इन सब की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, क्या क्या इच्छाएं क्या क्या है इनकी, क्या क्या चाहते थे और इनको कैसे मिला, इन सबको देखेंगे, मिला कि नहीं मिला जो चाहते थे, इन सबको क्या करना है इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे थे हम, इतने सारे टॉपिक होंगे जो क्या करना है हमें इस चैप्टर में पढ़ना, कवर करने हैं। अपने आप में बहुत ही लेंथी चैप्टर होगा, एक एक टॉपिक पढ़ना। देखो कौन कौन से हमें देखना पड़ेगा, रीजन एंड कहता है इस नेशन देखना पड़ेगा। रीजन ये कैसे है, रीजन एंड नेशन मतलब क्या है, कैसे जब हमारा देश आजाद होता है तो उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, और कौन कौन से रीजन ऐसे थे जहाँ पर ज़्यादा टेंशन थी, जहाँ पर ज़्यादा टेंशन थी। जैसे हमने स्टार्टिंग में देख लिया, पहले क्या था, जैसे पहले चैप्टर में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखा था, इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन देखा था, डिवीजन देखा था वहाँ पे, तो वो सब देखा कैसे प्रॉब्लम फेस की थी, और नेशन बनने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा था भारत को। तो ये सब प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर क्या था, इंडिया के अप्रोच क्या था, यानी इंडिया ने कैसे इसको खत्म किया, इन सब टेंशन से जो भारत के सामने आ रही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे इनको अप्रोच किया, कैसे खत्म किया। फिर क्या देखेंगे, एरिया ऑफ टेंशन देखेंगे, कौन कौन से एरिया थे भारत में जो टेंशन के लिए यानी ज्यादा टेंशनाइज किए थे भारत को। जैसे कह सकते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे जो भारत को क्या कर रहे थे, हमेशा टेंशन दे रहे थे। तो एरिया ऑफ टेंशन देखेंगे, कौन कौन से कुछ एरिया थे भारत में जो टेंशन के विषय बने हुए थे भारत के लिए। डेवलपमेंट भी था, यूनिटी भी था, ये सब क्या था, एरिया ऑफ टेंशन थे भारत के लिए। और भी कुछ टेंशन थी, देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर जम्मू एंड कश्मीर के विषय में देखेंगे, जो पढ़ चुके हो, कई चैप्टर में मिला भी है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर का देखेंगे कैसे जो आर्टिकल नंबर 370 था, कैसे इशू बना हुआ था, फिर कैसे रिजॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर की इशू में देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, तो रूट ऑफ द प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी प्रॉब्लम थी कहाँ, आखिर जो मेन प्रॉब्लम है कहाँ पर है वो, तो क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे, रूट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या थी। फिर क्या देखेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल क्या था, पाकिस्तान के साथ हमारे क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाइना के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, इन सबको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे वन बाई वन उसके। फिर क्या था हमारा पॉलिटिकल सिंस 1948, यानी 1948 के बाद में कैसे हमारी पॉलिटिक्स रही है भारत में, क्या क्या भारत ने स्टेप लिए, ये सब देखेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हमारा इंसर्जेंस देखेंगे, आफ्टर कहता है यहाँ पे, यानी कि इंसर्जेंस देखेंगे, इंसर्जेंस क्या था, भारत ने कैसे बदलाव किया, कैसे भारत में चेंज आता है, इन सबको देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। फिर क्या होगा, फिर देखेंगे 22 के बाद का देखेंगे क्या चल रहा है, हमारी सीन कैसे चली, कुछ यहाँ पर डिस्कस देखेंगे जो न्यू चेंज आए होंगे भारत में। फिर क्या था, कुछ पंजाब का इशू देखेंगे, पंजाब में मैंने बताया था अकाली दल वगैरह, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इंदिरा गांधी के समय, कैसे क्या खत्म किया गया, तो इन सबको क्या देखेंगे, हमारा एक टॉपिक होगा अलग से। फिर देखेंगे यहाँ पर साइकिल ऑफ द वायलेंस देखेंगे, साइकिल ऑफ द वायलेंस मतलब क्या है कि कैसे एक वायलेंस की यानी कि भारत फेस करता रहा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, यहाँ पर क्या था, पहले हमारा मेन आसाम बस था, याद रखना, आसाम से कट करके बहुत सारे स्टेट बने, ये सेवन सिस्टर की जो हमने बात की थी, जो ट्रिक्स हमने सेवन सिस्टर देखे थे, ये आसाम से कट कर बहुत से स्टेट बने हुए हैं। सबसे बड़ा स्टेट कौन था, आसाम था, आसाम से टूटी हुई स्टेट है ये। तो यहाँ पर क्या टेंशन हमेशा बनी रही। रिसेंट का देखो बर्निंग इशू क्या चल रहा है भारत में, मणिपुर का जो इशू चल रहा है, क्या है, टेंशन अभी खत्म नहीं हुई। टेंशन क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसे स्टेट में, तो ये भी क्या है, टेंशन ऑफ कंसर्न का सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो इसको देखेंगे, जो वन बाई वन सब आएगा इस पे। ठीक है, साइकिल ऑफ वायलेंस हो गया। फिर क्या देंगे, रोड टू पीस देखेंगे, रोड टू पीस मतलब क्या था, कैसे लोग रोड पर निकले, फिर कैसे शांति हुई, शांति कैसे पीस को मेंटेन किया गया, ये सब देखेंगे लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पे। फिर क्या देंगे, देखो नॉर्थ ईस्ट का आ गया, अभी मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट का इशू आ गया। नॉर्थ ईस्ट क्या था, जो सेवन सिस्टर हैं, यहाँ पर इनके इशू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या थी और कैसे इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, यहाँ पर कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अप्रोच से सारी टेंशन यहाँ पर खत्म करती देखेंगे। काफी समय तक यहाँ पर क्या था, प्रॉब्लम चलती रही थी नॉर्थ ईस्ट में। फिर क्या हमारा यहाँ पर देखेंगे, डिमांड फॉर द कहता है ऑटोनॉमी। बहुत से स्टेट ऐसे होते हैं जो किसकी डिमांड कर देते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड कर देते हैं। ऑटोनॉमी मतलब कैसे डिमांड कर देते हैं, हिंदी का इशू चलकर आता है तो कहते हैं, तमिलनाडु वगैरह स्टेट होते हैं वो वार्निंग दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आपने हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई तो हम क्या करेंगे, आप तमिलनाडु को भूल जाओ या साउथ को भूल जाओ। तो ऐसे कुछ टेंस यानी कि क्या थे, जो ऑटोनॉमस की डिमांड कर देते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो कैसी कंडीशन देकर गए थे, ये तो आप क्या कर सकते हो, अलग रह सकते हो या पाकिस्तान के जा सकते हो या आप इंडिया के साथ रह सकते हो, ये तीन कंडीशन देकर गए थे, तो सबने इसका फायदा उठाने की कोशिश की थी।
तो क्या होती है इनकी ऑटोनॉमी, क्या करते हैं ये डिमांड कर देते हैं। पंजाब वगैरह कुछ इसी के एग्जाम्पल आएंगे हमारे, ऑटोनॉमिक डिमांड करते हैं। फिर क्या था सेसेनिस्ट मूवमेंट, बहुत सारे क्या मूवमेंट चलाए जाएंगे जो क्या किए जाएंगे, इन सबको हम दबाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे मूवमेंट होंगे। फिर क्या था मूवमेंट अगेंस्ट कहता है आउटसाइड, ये क्या था जो और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होंगे जो आउटसाइडर के थ्रू चला, जैसे बांग्लादेश का आउटसाइडर मतलब क्या था, जो बांग्लादेश के लोग थे, जब यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया, जब पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर इन्विटेशन किया गया था, जब 1971 के इलेक्शन में क्या हो गई थी, इस जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था उसकी हार हो गई थी, ईस्ट पाकिस्तान जीत गया था यहाँ पर। तो पाकिस्तान ने कैसे क्या किया था, तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं जो रिफ्यूजी थे किधर की ओर आ रहे थे, वो यानी कि भारत की ओर आ रहे थे रिफ्यूजी। तो ये भी एक टेंशन का कंसर्न था, आउटसाइडर की जो टेंशन थी भारत में। फिर क्या था आसाम एंड क्या था नेशन, देखेंगे कैसे यहाँ पर बने, इंटीग्रेशन आसाम का कैसे किया गया, कैसे इंटीग्रेशन हुआ। तो ये पूरा चैप्टर जो भी होगा ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे 1 by 1।